बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उसामा कार्स एंड सॉल्यूशंस। व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि आजकल बारिशें जो है वो शदीद हो रही हैं और बारिशों में रोड पे एक्सीडेंट की जो रेशियो है वो बढ़ जाती है। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च की है। मेरा थोड़ा सा इसके बारे में मैंने जो देखा है रोड पे कि किस तरह से लोग पैनिक हो जाते हैं, किस तरह से एक्सीडेंट्स की रेशियो बढ़ जाती है। मैंने कहा वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं ताकि एहतियाती तदाबीर अपनाने के बाद लोग इस सूरत हाल से, इस नागहानी सूरत हाल से या एक्सीडेंट से बचने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं। एक्चुअली देखें, बारिश के मौसम में या आंधी और तूफान के मौसम में पहली बात तो ये है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जब आंधी और तूफान आते हैं तो उस वक्त हमारा जो सड़कें हैं, जो उनके साथ दरख्त होते हैं वो गिर सकते हैं, अल्लाह ना करे किसी हादसे से दो चार होना पड़ सकता है। दूसरी बात ये है कि जब हम रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, साथ में बिजली के पोल्स हैं, तारे हैं, वहां से कोई चीज जो है वो, क्योंकि देखें ये जो तूफान और आंधी है ना, ये कुदरती आफात है। इनके सामने कोई भी चीज ठहर नहीं सकती है। ठीक है, इनके सामने दरख्त, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये पोल्स, ये कुछ भी नहीं है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए कि इस मौसम में हम गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। फिर भी अगर कोई इमरजेंसी है, हमें निकलना ही है, तो फिर उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं रोड पे आने के लिए, और वो जो है वो हमें ज़रूर जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के मौसम में अपना टाइम मार्जिन इंक्रीज कर लें। जहाँ पे आपने 20 मिनट अगर आपकी ट्रैवलिंग टाइम है, तो आप कोशिश करें अपने माइंड में 30-35 मिनट्स अपने माइंड में मार्जिन रखें, क्योंकि बारिश में आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, और दूसरा विजिबिलिटी कम हो जाती है। अब स्पीड कम होने की वजह से आपको साफ सारे टाइम ज्यादा लगेगा पहुंचने में। कुछ ऐसा करें कि जिससे आपकी स्पीड का अंदाजा हो। ठीक है, क्योंकि बारिश के अंदर विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो जब आपकी फॉग लाइट्स या आपकी लाइट्स ऑन होती हैं तो उससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला जो है उसको थोड़ा सा सिग्नल मिल जाता है, वो अलर्ट हो जाता है आपको देख के। देखें, ये लाइट गाड़ी जा रही है, ये प्रोफेशनल ड्राइवर है जो भी है, तो इन्होंने जो है अपनी लाइट्स जो है उनको ऑन किया हुआ है। दूसरा ये है आपकी गाड़ी के वाइपर्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। वाइपर्स जो है वो आपकी विजिबिलिटी को मजीद इंप्रूव करते हैं। आपको पता है एक्सीडेंट क्यों होते हैं? एक्सीडेंट होते ही इस वजह से हैं कि हमें सम टाइम नजर ही नहीं आ रहा होता, विजिबिलिटी इतनी जो है वो कम हो जाती है, स्पीड हमारी ज्यादा होती है, एक्सीडेंट जो है वो उसके बाद हो जाता है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इसके अंदर, आप हमेशा अपनी स्पीड को जो है वो कंट्रोल रखें, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि आपकी गाड़ी के टायर जो हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं आपको, उनकी क्या सिचुएशन है। टायर्स आपकी गाड़ी जो है उसकी ग्रिप को जो है वो महफूज बनाते हैं। अच्छे टायर्स इस चीज की अलामत है। तो हमेशा आपने ये देखना है कि जिस स्पीड में मैं जा रहा हूँ और मुझे अगर कोई इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करना पड़ती है, तो क्या मेरी स्पीड इतनी है कि मैं अपनी गाड़ी को इमीडिएट रोक सकूं। अच्छा, तीसरी चीज ये है, चौथी चीज ये है, सॉरी, कि आपने ओवर स्पीडिंग जो है उससे गुरेज करता है। ओवर स्पीडिंग जो है वैसे भी नहीं करनी चाहिए, और बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना पॉसिबल हो अपनी स्पीड को जो है वो महदूद रखें। उसके बाद सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो ये है जी कि आप बारिश के अंदर जो बाइक है, रिक्शा है, लोडर गाड़ियां हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करें। देखें, होता क्या है, बारिश में जब हम पैनिक कर देते हैं, सम टाइम मोटरसाइकिल वाला बेचारा वो गिर जाता है। ठीक है, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे हैं, और गाड़ी में बैठे हुए इंसान की जो है बर्दाश्त कुछ और होती है, उस पे सर्दी और गर्मी जो है उसका असर निस्बतन कम होता है। और जो इंसान बाइक पे जा रहा है उस पे मौसम जो है वो मौसम बिल्कुल डायरेक्टली उस पे असरअंदाज हो रहा है। ठीक है, आप गाड़ी चलाते हुए
कोशिश करें कि मोटरसाइकिल, रिक्शा या कोई भी ऐसी सवारी जिसके लिए जो है उस मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करना मुश्किल है, उसके लिए आसानियां पैदा करें। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा बारिश में रोड की जो साइड पे पानी खड़ा हो जाता है, उस पानी में से जब हम गाड़ी गुजारते हैं तो उसके छींटे जो है उड़ के दूसरी गाड़ियों पे पड़ते हैं, पैदल सवारों पे पड़ते हैं, साथ में मोटरसाइकिल गुजर रहे होते हैं, साइकिल पे लोग गुजर रहे होते हैं, उस पे पड़ते हैं। हमें इस चीज की ना अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे दुमची का होना लाजमी है, ताकि जो लोग आपसे पीछे हैं वो उनके लिए सफर जो है ना वो महफूज बने। और जब आप गाड़ी पे होते हैं तो गाड़ी पे होने के बाद कोशिश करें कि आप जहां पे भी पानी है वहां पे अपनी स्पीड रिड्यूस कर लें। उससे ये होगा कि आपके गाड़ी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है जी। और दूसरा, बारिश में सफर करते हुए अगली गाड़ी से अपना जो फासला है उसको यकीनी बनाएं। देखें, ये सामने दो गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है, इनके पीछे से जो पानी के छींटे हैं वो उड़ रहे हैं, उसमें मिट्टी भी है। अच्छा, वो उड़ के सीधा अगर मेरी गाड़ी उसके करीब होगी तो वो सीधा मेरी गाड़ी के बोनट को आके उस पे गिरेंगे, मेरी गाड़ी की स्क्रीन पे आके मिट्टी जमेगी। तो इससे बेहतर है कि हमें थोड़ा सा फासला जो है, फासला अपना मेंटेन रखना चाहिए, ताकि हम दूसरी गाड़ी की मिट्टी वाले पानी से जो है वो बच सकें और हमारी गाड़ी की स्क्रीन जो है वो डैमेज ना हो। आखिरी बात ये है कि बारिश में बार बार अपनी स्पीड जो है, अपनी जो लेन है उसको चेंज ना करें। बार बार लेन चेंज करना, ये कोई प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं होते जो बार बार लेन चेंज करते हैं, लेकिन बारिश में आप ऐसा करते हैं तो आप जो ट्रैफिक की रवानी है, जो ट्रैफिक का फ्लो है, उसमें आप जो है ना उसको आप इंटरप्ट करते हैं। ये इंतहाई ज़रूरी है ये चीज़ें, कि हम इन चीज़ों से बचें और अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें, ताकि बारिश के मौसम में बजाय पैनिक होने के हम बहुत स्मूथली जो है वो अपना सफ़र जो है उसको कंप्लीट कर लें।